एक्वस मीडियम लेकर के चलेंगे। हाँ कर दिया। अगर हम लोग एक्वस एक्वस मीडियम लेके चलेंगे, बस सुनते जाओ सारा वर्ड, बस सुनते जाओ एक बार। अगर हम लोग एक्वस मीडियम लेके चलेंगे तो हम लोग को मोलैरिटी एक्टिव मास होगा। ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मतलब ये पहली बार सीख रहे हैं पर टाइम के साथ जिंदगी भर याद रहेगा। एक्वस मीडियम में मोलैरिटी हम लोग का एक्टिव मास कहलाएगा। अगर गैसियस कंपोनेंट है तो गैसियस कंपोनेंट के केस में हम लोग कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों को ही एक्टिव मास ले सकते हैं। जैसे मान लो कंपोनेंट है, ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर हम लोग का कोई गैस ए और गैस बी दे रखा, तो गैस ए का नंबर ऑफ मोल्स होगा ही होगा, गैस बी का नंबर ऑफ मोल्स होगा ही होगा, और कंटेनर का वॉल्यूम भी होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई वॉल्यूम, यहाँ से भी तो कंसंट्रेशन निकाल ही सकते हैं। सो गैस के केस में कंसंट्रेशन और साथ ही साथ पार्शियल प्रेशर, ये दोनों को हम लोग एक्टिव मास बना सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा सा मिसिंग है। फॉर गैसेस कंपोनेंट द पार्शियल प्रेशर, अच्छा थोड़ा सा मिसिंग नहीं है, लिखा हुआ ऊपर, एज वेल एज कंसंट्रेशन इज टेकन एज द एक्टिव मास। अगर एक्वस मीडियम है तो इसका खुद का कोई प्रेशर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस केस में केवल मोलैरिटी को ही हम लोग एक्टिव मास लिया करते हैं। ये दो स्टेटमेंट तो बस बेसिक है, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, इसको ऐसा नहीं कि रटने की जरूरत है, कि एक्चुअल में आपको याद रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉलिड का और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिया करते हैं। ऐसा क्यों है, ये बड़ा मतलब यूनिक डिस्कशन है, ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए अपने को। मान लो कंटेनर दे रखा और इसके अंदर सॉलिड है, सो नॉर्मली गैसेस के केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि गैसेस के केस में जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा, लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम तो अलग से डिफाइंड होता ही अपने लिए। मान लो रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने से इसका कुछ पार्ट खत्म हो गया, अगर कुछ पार्ट खत्म होगा तो नंबर ऑफ मोल्स घटेगा, और नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, दोनों एक दूसरे के साथ सही रेशियो में घटेगा। तो शुरुआत में जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम था और बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आया, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर ही आएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग का कंसंट्रेशन या डेंसिटी सॉलिड के केस में चेंज नहीं होता है। तो जो हम लोग बोले थे ना डिस्कशन एक्टिव मास, ऐसा टर्म जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, ये टर्म चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे में इसको जीरो बोल देना चाहिए कि भाई ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्टिव मास इज जीरो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्टिव मास को जीरो डालेंगे, तो ऊपर जीरो डालेंगे तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, और नीचे जीरो डालेंगे तो पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिव मास का वैल्यू 1 डिफाइन कर दिया गया, प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का भी। प्योर लिक्विड का मतलब पता है किसी को, सुना है कभी कुछ? एक होता है मिसिबल लिक्विड, एक होता है इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल का मतलब, हाँ भाई, मिसिबल लिक्विड का मतलब, मिसिबल वर्ड का मतलब इसमें कुछ मिल जाए, जैसे दूध में पानी मिल गया तो मिसिबल। इमिसिबल का मतलब जो घुल मिल नहीं सकता, जो डिजोल्व नहीं हो सकता। कोई एग्जांपल? मरकरी, सीधा मरकरी पे ही चला गया। और जुपिटर? कोई एग्जांपल जिसमें जो इमिसिबल लिक्विड्स हो? ऑयल वाटर ले सकते हैं। और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे मरकरी एग्जांपल आएगा एक्चुअल में आगे। मरकरी लिक्विड है लेकिन किसी के साथ मिसिबल नहीं होता। सो प्योर लिक्विड्स और सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा हम लोग 1 लेते हैं। इस पर इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो बार बार रिपीट होगा। ये बस जस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं, ये इन्फॉर्मेशंस पता होना चाहिए, तभी हम लोग केमिकल क्लियर में मूव कर सकते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन है ये सब। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। एक्चुअल में सब टर्म्स जिंदगी भर याद रखने वाले हैं, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है। इन केस ऑफ solids and pure liquid, the active mass is taken as 1. In case of liquid, the active mass of immiscible liquid is taken as 1. सेम ही चीज है। अगर प्योर लिक्विड बोला है इसका मतलब इमिसिबल लिक्विड बोला है। तो प्योर लिक्विड और सॉलिड के केस में एक्टिव मास हम लोग 1 के बराबर लेके चलते हैं। इन केस ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, ये तो ऊपर ही डिस्कशन हो चुका है हम लोगों का, एक्वस मीडियम अगर दे रखा तो इन केस ऑफ मिसिबल लिक्विड जो हम लोग का मोलैरिटी या जो कंसंट्रेशन है, यही हम लोग का एक्टिव मास निकल के आएगा। ये वर्ड ध्यान रखना है, ये भी अच्छा है। सॉल्वेंट के केस में भी एक्टिव मास को 1 लिया जाता है। ये बड़ा यूनिक चीज है, नॉर्मली ध्यान में नहीं रहता। सॉल्वेंट के केस में एक्टिव मास को 1 लेते हैं हम लोग, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में लिया जाता है। मतलब सॉल्वेंट जब भी देगा तो एक्सेस में ही लिया जाएगा। अब एक्सेस में अगर लिया गया है, आपको याद होगा एक चीज बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर।
कुछ याद है किसी को कितना वैल्यू होता है इसका? वाटर का मोलरिटी कितना होता है? 55.55 मोलर। नहीं याद है बे तुम लोगों को? है बे? सेल्वा, वाई नो मेमोरी? सौरभ कुमार, तू तो मेरी बैच में था ना बे, बी बैच में, वहां तो पढ़ाई थी ये। तो बोला भी थे कि इसको इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे, बोला था ना? बोले थे वैल्यू याद रखने के लिए, बोला था आगे रिपीट करेंगे। हम ऐसे ही फालतू में नहीं बोलते कि रिपीट करेंगे आगे। जब बोलते हैं तो सब चीज याद रखो, जो बोलेंगे रिपीट नहीं करेंगे। देखो, एक चीज आप लोग समझ लो यार, ये ना, इसको लाइटली मत लो। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं कि नहीं करना है तो डेफिनेटली नहीं करना है। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं कि आगे रिपीट करेंगे तो उसका कुछ मतलब डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एडवांस का क्वेश्चन भारी इसलिए नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन भारी है, इन्फॉर्मेशन तो वही है, उसका कनेक्शन निकाल पाना भारी है। आपको नॉलेज गेन नहीं करना है केवल, आपको अपने अंदर मतलब इंटेलिजेंस भी क्रिएट करना है। आप लोग बहुत पहले कभी एक बार जिंदगी में बताया था नॉलेज और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, कुछ याद है ऐसा? कभी कुछ ग्राफ बताया था? अबे यार तुम लोग कहाँ से पैदा हो गया है बे? आप लोग क्या नेट पे करते हैं? क्या इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं क्या? ये दिख रहा है? क्या मतलब है इसका? लेफ्ट साइड इज नॉलेज, राइट साइड इज इंटेलिजेंस। नॉलेज का मतलब पता है क्या? आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली नॉलेज। आप रट रहे हैं, लाइक एवरेस्ट का 8,448 मीटर है, रट लिया, 10 तरह का इन्फॉर्मेशन रट लिया। बट इंटेलिजेंस क्या है कि भाई एवरेस्ट का हाइट इतना है और दूसरे का हाइट इतना है, तो ज़्यादा आसानी से किस पे चढ़ सकते हैं, कौन से पर्वत पे चढ़ सकते हैं? तो obvious बात है डिफिकल्ट तो एवरेस्ट ही होगा क्योंकि ज़्यादा हाइट है। इंटेलिजेंस हर एक डॉट को कनेक्ट करने का चीज़ है। चलो तुम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। हम ये अभी 2-3 दिन पहले, अच्छा एक चीज़ बताओ, 1+5 कितना? 6। और 6 में 9 ऐड करो, 15। 1+5 कितना? 6, है ना? तेरा बर्थडे बता। रुक एक सेकंड। हाँ भाई बोल। 14 मार्च 2008। यार, कोई किसी और का बर्थडे है जो 90s में है? किसी पर्सन का बर्थडे? हाय सर, 1990। तो तुम्हारे बैच में तो सब यार एक्चुअल में 2000 वाले होंगे। चलो हम अपना ही बर्थडे बताते हैं। मान लो 11 जुलाई 1992। ये सबको ऐड करो, कितना आएगा? पिज्जा खाया था भाई उस दिन, भूलो मत। खा पी के पचा गए सब। कितना है? ऐड करते हो सारे लेटर। 2 + 7, और यहाँ पे कितना हो गया? बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 30 आएगा टोटल, पक्का? ठीक है, ऐसा करो, ये दोनों को छोड़ दो, बाकी को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। केवल बाकी को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। हाँ, 12। इन दोनों के डिजिट को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। सो ये 9 को ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वर्ड सुना है कोई? वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सुना है सर? एक, चलो एक चीज दिखाते तुम लोगों को। हम यही सब सीखते हैं आजकल, पढ़ाई लिखाई केमिस्ट्री सब मन भर गया मेरा। दिस इज कॉल्ड एज, नहीं, कहाँ से है भाई? हाँ, ये दिख रहा है इधर। 1 2 3 4 टाइप्स कुछ दिख रहा है। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।